डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो यूनिट नंबर 3 के ऊपर है, जिसके अंदर जो है वो हमने बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है और उसके बाद आधा जो है वो हम कवर करेंगे कि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ जो है वो बताई थी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से हमें इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करना है और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और दोबारा मैं इस वीडियो के अंदर ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप हो जाता है या आप छोड़ देते हैं तो आपको अगला टॉपिक जो है वो सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। लिहाजा आपने इस वीडियो के साथ पूरी प्लेलिस्ट के साथ जो है वो जुड़े रहना है और अगर आप कहीं पर लेक्चर स्किप कर दें तो पिछली वीडियो देखकर जो है वो अगला लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम या डिजिटल सिस्टम के बेसिक्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन से मुराद हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं कि कोई ना कोई मेमोरी है, कोई चीज हमने सेव की हुई है। फॉर एग्जांपल हमारा टेक्स्ट है, हम कोई मैसेज करते हैं वो एक इंफॉर्मेशन है। हम कोई इमेज बनाते हैं, कोई तस्वीर बनाते हैं, वो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है। हमारी कोई वीडियो है वो कोई इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। साउंड है, मैं बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके इंफॉर्मेशन की कि मेरी बात आप तक जो पहुंच रही है, चाहे वो मैं टेक्स्ट के जरिए से आप तक पहुंचा रहा हूं, चाहे मैं आपको बोलकर पहुंचा रहा हूं, चाहे मैं आपको वीडियो के साथ पहुंचा रहा हूं, दैट इज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास जो है वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और दूसरे जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास दो तरह की होती है। एक एनालॉग होती है और दूसरी हमारे पास जो है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी ये होगा, आपको पेपर में बहुत दफा ये आता है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के अंदर जो है वो या इंफॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस बताएं या सिग्नल के अंदर डिफरेंस बताएं। तो एनालॉग आपने याद रखना है ऐसे सिग्नल जो कि टाइम के लिहाज से कंटिन्यूअसली चेंजिंग होते रहते हैं। कंटिन्यूअसली का भी रेफरेंस लिख सकते हैं और टाइम के लिहाज से भी लिख सकते हैं। द सिग्नल व्हिच चेंज विद टाइम आर कॉल्ड द एनालॉग सिग्नल। फॉर एग्जांपल हमारी वॉइस है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कभी आपके साथ ऊंची बात कर रहा हूं, कभी मैं धीमे लहजे के अंदर बात कर रहा हूं, कभी मेरी वॉइस जो है वो गिर रही है, कभी मेरी वॉइस ऊपर हो रही है। दैट इज चेंजिंग, यानी कि चेंज हो रही है। तो वॉइस सिग्नल इज द एग्जांपल ऑफ द एनालॉग। अनदर एग्जांपल इज बॉडी टेम्परेचर। कि सारा दिन जो है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, यानी कि सुबह के टाइम हमारा बॉडी का टेम्परेचर कोई और होगा, 12 बजे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कोई और होगा, शाम को हमारा बॉडी का टेम्परेचर कोई और होगा। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल होगी। वो तमाम सिग्नल और दो सिग्नल्स व्हिच चेंज कंटीन्यूअसली और व्हिच चेंज विद टाइम आर कॉल्ड द एनालॉग सिग्नल। ऐसे सारे सिग्नल जो कि मुसलसल तब्दील होते रहते हैं, दे आर कॉल्ड द एनालॉग सिग्नल। और ये उनका जो है वो ग्राफ है। इसका क्या है, ग्राफ से क्या मुराद है कि इस वक्त टाइम में यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पर उसकी कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पर उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, फिर वो कम होना शुरू होगी। यानी कि पहले कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर कम होना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होगी। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द एनालॉग सिग्नल। अब हमारे पास दूसरी जो है वो डिजिटल या जो मेन जो है वो हमारे पास सिग्नल की यही टाइप होती है। डिजिटल सिग्नल ऐसे सिग्नल होती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं। All those signal which have the discrete values are only two possible conditions, यानी कि 0 1 ऑन ऑफ, या स्विच हम ऑन कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। ट्रू या फॉल्स, 0 1 हम पॉइंट को उछालते हैं, या वो हेड आता है या वो टेल आती है। तो all those values which have only two possible values are called the digital values। और हमारे सारे का सारा जो सिस्टम है वो इन्हीं डिजिटल सिग्नल्स के गिर्द ही हमने जो है वो बात करनी है। ये हमारी उसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये एग्जांपल दे सकते हैं। बाइनरी डेटा इन कंप्यूटर्स,
और बाइनरी के अंदर मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ ही बताया था कि बाइनरी के अंदर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे होते हैं, 0 और 1 की बात कर रहे थे। हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो ये इसका सिग्नल है। ये देखें कि या तो ये 0 हो सकती है वैल्यू या ये 1 हो सकती है, फिर 1 होती गई, फिर दोबारा आ गई 0, यानी कि 0 और 1 के दरमियान कोई ना वैल्यू हुई। जबकि एनालॉग के अंदर देखें कि यहाँ पर आपके 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो गई, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, मतलब कि मोर देन 2 वैल्यूज जो होंगी वो एनालॉग होंगी, और जो सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, डिजिटल वैल्यूज या डिजिटल सिग्नल, इनको जो है वो बोल सकते हैं। वैल्यूज भी बोल सकते हैं, सिग्नल भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, तीनों वर्ड जो है वो इसके लिए सूटेबल है। अब ये मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया एनालॉग और डिजिटल के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमें डिजिटल ही क्यों पढ़ना है, क्यों नीड है। डिजिटल सिग्नल इज सूटेबल एंड लेस इफेक्टिव। ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये इनकी वॉइस या इनकी डिस्टॉर्शन बड़ी कम होती है, और इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत तेजी के साथ प्रोसेसिंग होती है, कोई नॉइस इसके अंदर शामिल नहीं होती। लिहाजा हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने सारे के सारे जितने भी हमारे सिग्नल्स होंगे उनको हम एनालॉग सिग्नल को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और वो क्या आते हैं, वो मेमोरी भी कम लेते हैं। तो इस वजह से डिजिटल सिग्नल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। आपसे कोई पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी नीड द डिजिटल सिग्नल, हमें क्यों जरूरत पड़ती है अपने एनालॉग को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करने की। तो आप उसके अंदर दो चीजें लिख सकते हैं, दीज आर द सूटेबल फॉर द कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड दीज आर द लेस इफेक्टेड एंड नॉट एंटर्ड इन नॉइस और डिस्टॉर्शन इज एंटर्ड इन दीज टाइप्स ऑफ द सिग्नल्स। इन सिग्नल्स के अंदर ना नॉइस शामिल होती है, ना डिस्टॉर्शन ज्यादा शामिल होती है। इस वजह से कंप्यूटर के ऑपरेशन के अंदर ये वाले सिग्नल जो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर हमें दो तरह के सर्किट को पढ़ने पड़ते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ सकता है, एडीसी। एडीसी बराबर है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल। कि अगर हम अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर जो सर्किट, जो आपका गैजेट या कोई भी चीज जो आपके एनालॉग को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर दे वो क्या कहलाती है, एडीसी कहलाती है। ऐसा सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दे वो क्या कहलाता है, एडीसी कहलाता है। और एक ऐसा सर्किट, एक ऐसी गैजेट या एक ऐसा डायग्राम या कुछ भी ऐसी चीज जो आपके डिजिटल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर दे, डिजिटल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट दे, क्योंकि हमें बहुत दफा हमें एनालॉग की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल करेंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास डिजिटल और एनालॉग की आपस में नीड होती है, ये अभी हम देखते हैं। तो डिजिटल को एनालॉग के अंदर जो सिस्टम कन्वर्ट करता है, जो सर्किट कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है, डीएसी कहलाता है। आपकी बुक के अंदर जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसके अंदर ये डेफिनेशन गलत लिखी हुई है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो होता है वो डीएसी होता है, उसने उसको लिख दिया है एनालॉग टू डिजिटल लिख दिया, ये गलत है। ये है एनालॉग टू डिजिटल और ये क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये इनके अंदर जो है वो आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास हम एनालॉग और ये जो हमारे पास डिजिटल होते हैं इसको हम जो है वो आपस में प्रोसेस कर सकते हैं, या क्यों हमें जरूरत जो है वो इनकी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं ये एक बात कर रहा हूं, जो भी मैं बात कर रहा हूं मिसाल के तौर पर मैंने कुछ वर्ड बोले, ये देखिए मैंने अपनी जुबान से कुछ बोला, जब मैंने अपनी जुबान से बोला वो मेरे माइक्रोफोन के जरिए से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गए। ये देखिए जी, ये एनालॉग सिग्नल, ये मेरी वॉइस जो है वो एनालॉग सिग्नल के जरिए से मोबाइल के अंदर जा रही है, यानी कि मोबाइल उसको रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं इस वॉइस को क्या करूंगा, डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ये डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करूंगा ताकि मैं अपनी वीडियो को एडिट कर सकूं, ताकि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं, ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। यानी कि मेरी सारी की सारी वॉइस कहां पर चली गई, कंप्यूटर के अंदर चली गई, डिजिटल के अंदर चली गई।
और उसके ऊपर मैं अपनी प्रोसेसिंग कर सकूंगा, ये वाला काम कि ये लेस सूटेबल है और लेस इफेक्टेड होता है। मैंने कन्वर्ट कर दी, ये यहां तक मैंने कन्वर्ट कर दी। अब मैं उसको एडिट करने के बाद, सारे ऑपरेशंस करने के बाद उसको दोबारा जो है वो किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, वो दोबारा एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि ह्यूमन एयर जो है वो तो सिर्फ एनालॉग को रिसीव करते हैं, वो तो डिजिटल को रिसीव नहीं करते। ये तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल को रिसीव करती हैं, जबकि ह्यूमन एयर जो है, ये ह्यूमन बॉडी जो है वो तो सिर्फ एनालॉग को करता है। तो इस वजह से हमें सम टाइम जो है वो एनालॉग से डिजिटल जाना पड़ता है और फिर डिजिटल से दोबारा कहां पर आना पड़ता है, एनालॉग की तरफ जो है वो आना पड़ता है। तो इस ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर हमें समझ आएगी कि एडीसी और डीएसी के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। यहां पर देखें कि जब हम अपनी कोई लफ्ज बोलते हैं, अपने मुंह से कोई लफ्ज बोल रहे हैं, यानी कि वो हमारे वो जो लफ्ज हम बोल रहे हैं वो माइक्रोफोन तक जा रहा है और माइक्रोफोन उन सिग्नल्स के साथ जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। आगे हमारे पास एक सर्किट लगा होता है जिसका नाम होता है एडीसी, यानी कि जो हमने बोला उसको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये वाला जो हमारा एनालॉग का सिग्नल था वो यहां पर डिजिटल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि 01 की फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो ये वाला सर्किट क्या इसने किया, इस एडीसी ने क्या किया कि इस एनालॉग को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करने पर क्या होगा कि हम अपना प्रोसेसिंग कर सकेंगे, इसके अंदर एडिटिंग कर सकेंगे, इसकी एनहांस कर सकेंगे, नॉइस खत्म कर सकेंगे, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकेंगे, क्योंकि डिजिटल के अंदर परफॉर्मेंस करना बड़ी इजी होता है एज कंपेयर टू एनालॉग। एनालॉग के अंदर हम चीजें जो है वो सही तरीके से सेट आउट नहीं कर सकते होते, इस वजह से हमें डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इस डिजिटल जो हमने उसके अंदर प्रोसेसिंग कर ली, या जो भी हमने काम करना था वो कर लिया, अब दोबारा उसको हमने अगले बंदे तक पहुंचाना है। ऑफ कोर्स उसके अंदर भी ह्यूमन होगा, यानी कि ह्यूमन एयर ने उसको सुनना है। तो अब हमें दोबारा उसी डिजिटल वाली वैल्यू को दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने डीएसी लगा दिया कि इस डिजिटल को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग के अंदर दोबारा कन्वर्ट कर दिया, जो कि स्पीकर के थ्रू हमारे कानों तक या अगले बंदे के कानों तक जो है वो पहुंच गया। तो ये जो है वो सारे का सारा एक एग्जांपल है कि किस तरीके से एडीसी और डीएसी एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन होते हैं और हमारे लिए एप्लीकेबल होते हैं।